अब ईवीएम होगा तब तक कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा, यहाँ चाहे सिया वर्मा हो हाँ और चाहे जो दिग्गज नेता हो। जीतने के बाद में सांसद जी गोंडा भूल जाते हैं और जब इलेक्शन आता है तब उनको गोंडा नजर आता है। ये है वर्तमान सांसद का कहानी। बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, बस थोड़ा भेदभाव का ख्याल रखते हुए ये सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास सब करे। है लेकिन ब्राह्मण ठाकुर भी तो जाए तेल में कुछ नहीं हो पाएगा। अरे 5 लाख कुर्मी हैं, यादव मुस्लिम मिलकर सपोर्ट करेंगे तीनों बिरादरी, कहाँ से जीत जाओगे बावन ठाकुर? कितना परसेंट ठाकुर है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इसी के क्रम में हम आ पहुंचे हैं अभी गोंडा लोकसभा क्षेत्र में। ये गोंडा लोकसभा का सदर विधानसभा क्षेत्र है। हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के आपकी ईद का माहौल चल रहा है, यहाँ ईद का जश्न मनाया जा रहा है और इसी बीच हम चाह रहे थे कि इस जश्न में भी जो है लोकतंत्र के जश्न को भी शामिल किया जाए और लोगों से जाना जाए कि इस बार गोंडा लोकसभा की जनता किसको चुनेगी, क्या उनके क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे। गोंडा के बारे में अगर कुछ बात करें तो आपको बता दें कि वर्तमान में यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह जो है 2 बार से सिटिंग सांसद हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर जो है श्रेया वर्मा जो कि पौत्री हैं बेनी प्रसाद वर्मा की, उनको टिकट दिया गया है। तो सीधा देर न करते हुए लोगों से बात करेंगे, वो इस बार के लोकसभा चुनाव पर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे। आइए सीधा मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? बहादुर सिराज। सिराज जी, ईद का जश्न मना रहे हैं जी। दूसरी तरफ 5 साल में जो एक लोकतंत्र का जश्न आता है। हाँ। इस बार इस लोकतंत्र के जश्न में क्या किस तरह से जश्न? बहुत अच्छी दृष्टिका देख रहे हैं और बहुत अच्छी सरकार भी चल रही है। हाँ। और सारे देशवासियों के ईद की मुबारक शुभकामनाएं आपको भी। तो सांसद यहाँ से 2 बार से सिटिंग जी, सांसद हाँ। हैं कीर्तिवर्धन सिंह, कैसा कामकाज रहा है, क्या परिवर्तन? बहुत अच्छा कामकाज, बहुत अच्छा परिवर्तन भी रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं गोंडा विधानसभा से हूँ। जी। और इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? बस चुनाव का मुद्दा वही रहेगा जो रोटी कपड़ा मकान और क्या है, गरीबों का सहायता, मुद्दा मेन यही है। रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। बस स्वास्थ्य शिक्षा सबसे बेहतर यही है। वर्तमान सरकार कह रही है कि रोटी कपड़ा मकान घर आवास सब सरकार मुहैया करा रही है लोगों तक। नहीं सही है, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है। हाँ। बस थोड़ा भेदभाव का ख्याल रखते हुए ये सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास सब करे। भेदभाव किस तरह का भेदभाव हो रहा है? सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। भेदभाव यही है कि कोई ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ना कोई भेद हो ना कोई भाव हो, का विकास हो। तो नारा दे दिया है सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पे उस तरह का नहीं है। नहीं उस तरीके से चीजें नहीं है। अच्छा, उस तरीके से चीजें नहीं है जी। बात करें कि वर्तमान जो यहाँ का परिदृश्य है गोंडा का, जो सांसद रहे हैं 10 में से उनको आप कितना अंक देंगे? हम तो 10 में से उनको 5 अंक देंगे, इसलिए जब से वो सांसद हो जाते हैं तब से वो हमारा लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। गोंडा देखा ही नहीं पड़ा तो सीधा ही बताओ ना, ध्यान तो हर का देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? गोंडा देखा जीतने के बाद में सांसद जी गोंडा भूल जाते हैं और जब इलेक्शन आता है तब उनको गोंडा नजर आता है। ये है वर्तमान सांसद का कहानी। 2 बार से सिटिंग सांसद है, वो केवल कमल के फूल की वजह से जीतते हैं। तो जनता क्यों नहीं समझ रही है भाई साहब? जनता जाहिल है, 5 किलो आटा पे मरती है। 5 किलो राशन। 5 किलो राशन चाहिए उसको। बस राशन में क्या क्या पड़ता है, उस पे क्या जीएसटी लगता है, इसके बारे में नहीं सोच रही। तो इस बार कुछ सोचेगी जनता? इस बार साइकिल आएगी, परिवर्तन होगा। हाँ होगा परिवर्तन। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ बेनी प्रसाद वर्मा जी की पौत्री को टिकट दिया गया है, श्रेया वर्मा को जी। 2 बार के सिटिंग सांसद हैं, कितना फाइट देख रहे हैं आप? वर्मा बिरादरी का गोंडा सदर में पूरे संसद विधानसभा में सबसे ज्यादा है कुर्मी बिरादरी। यादव कुर्मी मिलकर साइकिल को जिताएंगे। बीजेपी गई पीछे। समीकरण तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। नहीं तो यही 5 लाख कुर्मी है, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर भी तो
जाए तेल में कुछ नहीं हो पाएगा। अरे 5 लाख कुर्मी हैं, यादव मुस्लिम मिलकर सपोर्ट करेंगे तीनों बिरादरी, कहाँ से जीत जाओगे बावन ठाकुर? कितना % ठाकुर है? ऐसा तो नहीं है कि बट जाए फिर से। कुछ नहीं बटेगा, बेईमानी ही का होना है, तब चाहे जो बांट लो। ईवीएम रहेगा तब तक सरकार भाजपा ही के ईवीएम का मुद्दा है। हाँ, ईवीएम जब तक रहेगा कोई उसको हटा नहीं सकता है और ना कोई सरकार चेंज कर सकता है। अरे तो कर्नाटक में तो चेंज हुई है, ईवीएम हिमाचल में चेंज हुई। ये बड़ी मछली फंसाने के लिए छोटी मछली को देना पड़ता है जान। हाँ, बहुत बड़ी बात यही है। छोटा छोटा पद दे दो, बड़ा बड़ा पद ले। राज्य हमेशा देना पड़ता है, मेन कर्नाटक तो दिल्ली। ठीक-ठाक राज्य है, इतना अरे छोटा ठीक है, लेकिन कहते यूपी से बड़ा राज्य कोई नहीं है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है और यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी में सबसे पूछ लो। नहीं। क्या नाम है चाचा? इनुस रायनी। कैसा कामकाज चल रहा है गोंडा में? बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। क्या देखें 10 साल में कुछ बदला है गोंडा में? बहुत अच्छा बदल। देखिए लाइट लगा हुआ है 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 10 साल में 10 साल। बोले दो। अरे बोलने दीजिए। 10 साल में केवल लाइटें लगा है। लाइट लगा है, सड़क बना है, और क्या बना है? सबका साथ सबका विकास। हाँ। अगर यही है तो भाजपा मुस्लिम क्यों नहीं दे रही वोट? मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही। मुस्लिम क्यों नहीं टिकट दे? मुस्लिम क्या बैर है? मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। भेदभाव हो रहा है। भेदभाव तो हो ही रहा है। तो इस बार मुस्लिम का क्या क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है कि वो लड़ाई से MP का चुनाव या विधायकी का MP का? यहाँ सिर्फ भेदभाव हो रहा है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा है। तो इस बार क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा है। हम लोग देंगे वोट, चाहिए तभी जीत उन्हीं की होगी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ ऐसे है, ऐसा तो नहीं है। ऐसे हमेशा होता है। अच्छा। हाँ, इस इलाके से वोट जाता है 7,000 और मिलता है 9,000। 2000 एक्स्ट्रा मिल जाता है। 2,000 एक्स्ट्रा आ जाता है भाजपा में। तो कहाँ गया सब? सबका साथ सबका विकास। जियो और जीने दो। जब जरूरत पड़ता है शासन प्रशासन तो हम लोग को बुलाते हैं, उसके बाद में डाली में के नमक की तरह निकाल फेंक देते हैं, मतलब खत्म। अच्छा। जब जरूरत पड़ेगा मुहर्रम में भी आएगा, तब शासन प्रशासन क्या चाहिए क्या बोलो, उसके बाद में काम खत्म। ये है काम काज कोई बस करार नहीं है। बस जिए और जीने दो। जी रहे हैं, जिएंगे ऊपर वाले नाम से, बाकी कोई का। हम नया भारत बना रहे हैं, मोदी कह रहे हैं। नया भारत तो है ही है। जब हर चीज नया है तो नया भारत तो है ही है। कह रहे यहाँ से माल वहाँ जाता है तभी पहचाने जाते हैं। तो ऐसे चाइना का माल यहाँ आता था तभी चाइना को लोग जान पाए। अच्छा। बस क्या सोचा है इस बार? बस यही सोचा है कि नया वर्मा फाइट करेंगी कीर्तिवर्धन सिंह से या नहीं? अब फाइट में तो उतरी है। अब खैर अब आगे तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। हाँ। और वोट तो आपको देना है, आप ही के वोट से सब कुछ होना है। अरे तो हम लोग देंगे तो क्या हमारे लोग के देने से जीत जाएंगी? जब सब लोग देंगे तभी जीतेंगे। हाँ, अब ईवीएम होगा तब तक कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा, यहाँ चाहे सिया वर्मा हो हाँ और चाहे जो दिग्गज नेता हो। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील जी, युवा हैं, वर्तमान सरकार कह रही है युवाओं को जो है हम स्किल बना रहे हैं, उनको स्वावलंबन बना रहे हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं होता, ना नौकरी मिलता ना कुछ मिलता है, फार्म डालते हैं, कुछ नहीं होता है भाई। भर्ती हुई है सरकार में, कोई मरतबा एक मरतबा भर्ती हुई, पुलिस भर्ती हुई है, हर मरतबा घोटाला होता है, पेपर होते हैं, लड़के के पैसा खराब होता है। नीतीश यादव, नीतीश कुमार वहाँ कहा जाता है लड़का वो देता है नौकरी, तो क्या आप यूपी में नहीं दे सकते हैं? यहाँ इंटर करके हम बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या हम नौकरी के हकदार नहीं हैं? सरकार खाली भेदभाव कर रही है। और इलेक्शन का बात है, इलेक्शन में चाहे जो हो जाए, ईवीएम हटाएंगे तो हार जाएंगे, ईवीएम रहेगी तो उनकी ही जीत होगी। ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम का सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, बहुत बड़ा है। ईवीएम पे विश्वास नहीं है लोगों को। ईवीएम पे कोई विश्वास नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन भाई साहब ये भी तो देखिए कि कर्नाटक और हिमाचल अभी उदाहरण हैं जो कांग्रेस में जीते हैं। अरे तो एक दो जगह से निकल जाएगा, वो तो दिखा देंगे, फिर उसके बाद फिर वैसा हो जाएगा। अगर यहाँ से जानते हो अगर 400 सीट है उनके पास, तो अब की बार तो बोले 400 पार, उनका तो आंकड़ा है 400। अगर वो 400 पार बोल दिए तो 400, हाँ 400 पार बोले हैं वो,
और 400 पार उनका जाएगा और 400 पार हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे होगे पार? वोट करेंगे आप? क्या कैसे होगा पार? ऐसे ही होता है, यहाँ से गागा जाता है, इनसे उनसे पूछ के वो उनका हो जाता है। अगर हम सपा को बता दिए वो तो नागरिकता वो बन जाता है उनका। अच्छा, श्रेया वर्मा को जान रहे हैं आप? हाँ, हम जानते हैं। कैसी छवि है उनकी? अभी तो हम नए नए हैं, मगर ये जानते हैं कि उनका सरकार अच्छा चलेगा। सपा का सरकार अच्छा चलता था, इनसे तो लाख गुना अच्छा था इनसे, उसमें भेदभाव नहीं था। 4 और 5 बार आ चुकी हैं यहाँ, यही सामने श्रेया वर्मा यहाँ पे आ चुके हैं, 4 या 5 बार आ चुके हैं। बहुत अच्छा भेदभाव है, सबसे मिलजुल के चलती हैं, बिल्कुल मिलजुल के चलती हैं। अच्छा, तो उनके पहले बाबा यहाँ से उनके जो हाँ जीते थे भाई, 2009 में सांसद। हाँ जीते थे भाई। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आदिल। आदिल जी, क्या मूड है इस बार? मूड क्या, बस जिसकी छवि चल रही है, जैसे राजा भैया की छवि चल रही है, उन्हीं की छवि रहेगी जी। श्रेया वर्मा जी आई हैं, बेनी प्रसाद वर्मा कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी पौत्री हैं जी। टक्कर दे पाएंगे इनको, कीर्तिवर्धन सिंह को? देखिए, जब उनकी छवि थी, जब उनके पिताजी या उनके दादाजी की जब छवि थी, तो उस जमाने में मैं नहीं था। जब मैंने जो छवि देखने में नहीं हो पाएंगे। कह रहे हैं अभी यही लोग बता रहे हैं कि इस बार बहुत बढ़िया फाइट है, जाति समीकरण देख के जो है कांग्रेस और सपा वो टिकट दिया है श्रेया वर्मा को। नहीं, श्रेया वर्मा की यहाँ सपा की बात नहीं है, यहाँ ना भाजपा की बात है ना सपा की बात है। जो काम करता है उसको वोट दिया जाता है। कीर्तिवर्धन सिंह ने क्या काम किया पिछले 10 साल में? क्या परिवर्तन हुआ है गोंडा? काम जो करते हैं तो काम, मतलब अब जैसे काम होता है ना, तो काम कोई बता, जैसे अब कोई ये रोड बना, तो अब ये रोड बना तो सबका इसमें सहयोग था, यहाँ से योगी सीएम हर एक का सहयोग था, तो इसमें एक का किसी का सहयोग नहीं होता है, इसमें सबका सहयोग होता है। सबका होता है, ठीक है, लेकिन परिवर्तन क्या देखा है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सरकार से पहले ये बजट पास हुई थी रोड की। पहले बना बोल रहे भाई साहब? पहले बना, ये सपा के पास, मतलब अरे ऐसे बहुत कुछ हुआ। अब आने दीजिए उनको, फिर से उनकी छवि देखेंगे, अभी तो वक्त है। कि बढ़िया काम हुआ कीर्तिवर्धन सिंह का? नहीं हुआ भाई, देख लीजिए रोड कैसा है। आते बातें मिलने कभी नहीं आते हैं भाई, खाली आए हैं मिलने यार, आए हैं, नहीं आते हैं, खाली वोट लेने आते हैं। रोड देख लीजिए, रोड नहीं सही है। उनका जब तक इलेक्शन रहेगा तब तक आएंगे, ताहर चरणों में रहेंगे, फिर उसके बाद आप उनके चरणों में हो जाएंगे। कामकाज ठीक रहा है क्या, जो भरोसा जताया? आते ही नहीं, मिलने ही नहीं आते हैं। हाँ, मिलने ही नहीं आते हैं। मिलने नहीं आते हैं। जब जीतते हैं भाई तभी आते हैं, जीतने के बाद आते नहीं है। क्या सोचा है? अभी इस बार देखा जाएगा। अभी कोई पहले वेरीफाई नहीं किया है? नहीं। गठबंधन की तरफ से जो श्रेया वर्मा को उतारा गया है? नहीं भैया। सपा और कांग्रेस की तरफ से? नहीं। अच्छे कैंडिडेट नहीं है? नहीं भैया, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। समाजवादी की तो अच्छी कैंडिडेट है भाई, हाँ अच्छी कैंडिडेट है। क्या नाम है भाई? अरमान। अरमान जी, युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? किन चीजों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? सपा को देंगे? श्रेया वर्मा बस वही है। तो ये तमाम सारे जो युवा थे हमारे साथ, कुछ वयस्क भी थे, जिनका जो कहना है इस बार कांटे की टक्कर होगी। जाति समीकरण को रखते हुए जो है ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, वर्तमान सांसद थे 1-2 लोगों का कहना था कि कभी वो ग्राउंड में आ जाते हैं, कुछ कामकाज ठीक रहा है, लेकिन अमूमन लोगों ने जो कहा है कि जो है वो ग्राउंड पे नहीं रहते हैं और इस बार जनता जो है परिवर्तन चाह रही है।